ये जो है ये एक पिंक कलर का ये मोतियां हैं उससे बना हुआ एक फ्लावर पॉट था। इतना इतना फ्लावर पॉट था और ये मैंने अपने हाथों से बनाया था। और इसका जो ये जो मैंने बनाया था मुझे अभी भी याद है कि मैं स्कूल जा रही थी और उस स्कूल से पहले हम मॉर्निंग में ट्यूशन जाया करते थे। तो ट्यूशन जाते हुए जहाँ पे हमारी मैम थी तो हमारी मैम के जस्ट बगल में एक आंटी जी रहती थी और उस दिन उनकी खिड़की का दरवाज़ा खुला था। और जैसे कि टिपिकली बच्चों की चीज़ें होती है कि आते हुए नज़र पड़ गई थी या फिर वो आंटी जी हमसे कुछ बात कर रही थी, कुछ पूछ रहे थे शायद हम उनसे। तो मेरी नज़र पड़ गई थी और मैंने आंटी जी से पूछा कि आंटी ये क्या है, आप दिखा सकते हो मुझे। तो वो मेरे पास ये चीज़ लेके आई और उनके घर में भी सेम ऐसा ही एक गुलदस्ता बना हुआ था। तो आंटी जी ने मुझे बताया कि ये उन्होंने सीखा हुआ है किसी और से। तो मुझे बहुत ज़्यादा चॉइस थी इस चीज़ में जानने की और ऐसी चीज़ें बनाने की, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव या क्राफ्ट का काम करने की। तो मैंने आंटी जी से कहा कि आंटी क्या आप मेरे को दिखा सकते हो या फिर आप मेरे को सिखा सकते हो। तो आंटी ने कहा बेटा हमें टाइम तो नहीं है उतना सिखाने का, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे बनाते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो वो आंटी ने हमें दिखाते थे। और हम ट्यूशन के बाद थोड़ा सा अपने लिए शाम का टाइम, जब मतलब हम ट्यूशन जाते थे तो शाम के टाइम थोड़ा आधा घंटा 15-20 मिनट बैठ के वो आंटी जी की यहाँ पे इसे देख के बना ले। पहले उन्होंने हमें सिर्फ धागा कैसे पिरोना है इसमें उन्होंने हमें वो बताया, कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, कितने इसमें ये मोतियाँ लगेंगी वो उन्होंने हमें बताया। और बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई आपके ही काम की कदर करता है। और मुझे आज भी याद है कि जब मेरा ये बन के कंप्लीट हो गया था और मैंने आंटी जी को दिखाने के लिए गई और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा सा कहा, उन्होंने बोला बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, अप्रिशिएट किया। तो मैं जब ये चीज़ें देखती हूँ तो मुझे वो चीज़ याद आ जाती है। और ये जो अभी अधूरा है ये अधूरा इसलिए है, मैं आपको बताती हूँ, ये इसलिए अधूरा रह गया है क्योंकि ये बन के कंप्लीट हो गया था। और उस टाइम एक बार क्या हुआ कि मैं बगल में ही कुछ और काम कर रही थी, तो शायद एक बार तो ये मुझसे गिर के इसकी मोतियाँ बिखर गई थी। क्योंकि इसमें जो ये मैंने जो ये वाला क्या कहते हैं इसे, नायलॉन का कहते थे, जो ये वाला पतला सा तार होता है, ये तार जो होता है ये आई थिंक मछली के जो जाले होते हैं उसके बुनने के काम आता है। तो फिर ये ख़त्म हो गया था, तो ये मार्केट में मिल नहीं रहा था पहले। तो फिर जब ये मिला तो इसकी जो मोतियां हैं कुछ वो गुम हो गई थी, फिर मोतियां मिली, फिर मैंने इसे बना दिया था। अब बनाने के बाद कभी मैंने ऐसे उसे कहीं पे रखा हुआ था और एक दिन मेरी नज़र पड़ी, मैं ऐसे घुमा रही थी और मेरी नज़र पड़ी, क्योंकि जब आप किसी काम को लेके मतलब मैं उसे घुमा रही थी और मैंने देखा कि उसका एक वाला एंगल जो था वो थोड़ा सा लूज़ हो रखा था। जैसे कि अभी देखो ये ऐसा एकदम से लूज़ हो रखा है, जबकि इसके और एंगल एकदम से परफेक्ट बैठे हुए हैं। तो मुझे ऐसा हुआ कि यार मैंने इतनी मेहनत की थी और ये ऐसा दिख रहा है, मतलब एक साइड से थोड़ा सा ऐसा ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने इसे खोला और खोलने के बाद मैं इसको बनाना ही भूल गई, क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, फिर कॉलेज गई तो उस टाइम पे टाइम होता नहीं था पढ़ाई के साथ साथ में। लेकिन ये मैंने अभी भी संभाल के रखा है और मैं इसे पूरा करूँगी और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि ये पूरा होने के बाद कितना सुंदर लगता है। और इसमें मैंने पिंक कलर का क्योंकि पता नहीं उस टाइम पे मैंने पिंक कलर इसलिए लिया है क्योंकि एक तो ये कलर ही मिल रहा था, ऊपर से और कलर जो थे, हम 3-4 लड़कियां थी तो उनमें से किसी ने कुछ कलर ले लिया था। तो मेरे हिस्से में ये पिंक कलर आया तो मैंने ये पिंक कलर ही चूज़ कर लिया है। तो अभी मैं इसको कंप्लीट करूँगी, जब भी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये है मेरी बचपन की छोटी सी याद और छोटा सा हिस्सा जो मुझे लगता है कि हम सबको अपनी छोटी छोटी सी याद कैप्चर करनी चाहिए, छोटी छोटी सी याद का एक छोटा सा कलेक्शन करना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम कहीं जा रहे हैं, इसलिए भी नहीं कि हमको किसी को दिखाना है,
पर इसलिए कि कभी कभी इंसान एक ऐसे पड़ाव पे आके खड़ा हो जाता है जिस पड़ाव पे वो सोचता है कि यार अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ ये नहीं हो रहा है, कुछ वो नहीं हो रहा है। तो मैं अपनी ऐसी छोटी सी यादें इकट्ठा करके और उस टाइम पे मैं अपने ये चीज़ें देख लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा सा महसूस होता है। तो आज मैं आपको अपनी छोटी सी याद का एक छोटा सा हिस्सा बता दी हूँ, और मैं जब ये कंप्लीट करूँगी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी भी कैसे बनाते हैं और कैसे करके मैंने ये कंप्लीट किया है। और बस यही चीज़ थी कि मैं छोटे में मैं जो चीज़ें यूज़ किया करती थी, तो पहले भी मैंने जैसी चीज़ें रखी थी वैसे ही रखी है भी चीज़ें। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे चीज़ों का शौक़ था, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ें देखती थी मुझे ऐसा था कि यार ये चीज़ें भी सीखनी है, वो चीज़ें भी सीखनी है, हमें ये चीज़ें भी आनी चाहिए, वो चीज़ें भी आनी चाहिए। और इसका जो मैं आपको बताऊं तो ये मेरी जोशीमठ में, जहाँ पर मतलब हम बहुत साल रहे, एक रूम था हमारा वहाँ पे, करीबन हम 20-12 साल हमने एक ही जगह पे हम स्टे किया, हमने किराएदार थे हम। तो वहाँ पे जो आंटी जी थी, तो ये उनकी स्कूल टाइम का है, और आंटी लोगों के स्कूल में उनको, आंटी कुमाऊँ की थी, तो आंटी के स्कूल में उनको सिखाया जाता था ऐसा कढ़ाई वगैरह का। तो आंटी के घर में एक मैट्रिक का कपड़ा था और बहुत सुंदर सी उसमें कढ़ाई हो रखी थी। तो मैंने आंटी से देखा और मैंने आंटी को कहा कि आंटी ये क्या है, मेरे को दिखाओ। तो बहुत प्यारी सी कढ़ाई हो रखी थी। तो आंटी की लड़की तो नहीं थी, लेकिन आंटी एक दिन अपने पुराने अपनी सर्टिफिकेट देख रही थी, स्कूल टाइम की मार्कशीट देख रही थी, अपने मायके से आई हुई चीज़ें देख रही थी। तो आंटी ने उसमें से मुझे बुलाया और आंटी ने निकाल के मुझे ये दिया, और आंटी ने कहा मेरी तो लड़की है नहीं, लेकिन मैंने सोचा था कि अगर मेरी लड़की होगी तो मैं उनको दूंगी। तो ये आंटी ने मुझे उस टाइम पे दिया था, और ये मैंने अभी भी संभाल के रखा है और आगे भी संभाल के रखूँगी। क्योंकि इसकी कीमत भले ही कम हो, लेकिन इसका मोल बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये किसी ने अपनी याद के लिए संभाला था, और उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी यादों का हिस्सा बन सकूं। तो ये चीज़ें मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है, जबकि मेरे पास और भी है, नए टाइप के हैं जो अभी आ रहे हैं, वुड के हैं, लेकिन ये जो है ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये दिया था और बहुत प्यार से दिया था, और ये मैंने अभी भी अपनी यादों के तौर पे सजा के रखा है, संभाल के रखा है। तो ये इसलिए था मेरे पास। और ब्रश वगैरह भी है मेरे पास, क्योंकि मैं पहले पेंटिंग भी किया करती थी, लेकिन अब मैंने वो भी छोड़ दिया है। और वक्त के हिसाब से कुछ तो अपने लिए टाइम नहीं मिला, कुछ तो फिर हमने वक्त को ही टाइम देने नहीं दिया अपने आप के लिए। हम ज़िंदगी भर उन खुशियों के पीछे भागते रहे जो खुशियाँ शायद हमारे पास पहले से थी, लेकिन हम दरवाज़ा कोई और खटखटा रहे थे। तो ये मेरी ज़िंदगी की वो खुशियाँ हैं जिनका बक्सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी वीडियो में आप लोगों को, मेरी वीडियो एंटरटेनमेंट हो ना हो, लेकिन मैं आपसे अपनी डेली लाइफ शेयर करूँगी, अपनी छोटी मोटी खुशियाँ शेयर करूँगी, और इस चीज़ में मुझे आप सबका साथ चाहिए। और ये था आज का मेरा छोटा सा मेरी छोटी सी याद है। और अभी भी मैंने, जैसे पहले मैंने इनको एक जो होता है ना कि पहले हम थैले में संभाल के रखते हैं, अभी भी हमने इन्हें पन्नियों में ही संभाल के रखा है। और ये मेरे बचपन की यादें हैं जो कि मैंने सजो के रखी हुई है, और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप भी मेरी यादों का एक छोटा सा हिस्सा बन चुके हैं। तो बस मैं इनको समेटती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।